आज बात करेंगे राहु शनि और चंद्रमा की युति के बारे में। राहु शनि और चंद्रमा की युति काफ़ी ज़्यादा खतरनाक युति मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर राहु और शनि दोनों ही काफ़ी क्रूर ग्रह हैं और उनके साथ एक ऐसा सॉफ्ट प्लैनेट चंद्रमा जैसा प्लैनेट जब भी आ जाता है तो ऐसे में जातक को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि चंद्रमा का डायरेक्ट संबंध आपके मन से होता है। तो जातक बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाता है, बहुत जल्दी वो ऑब्सेस्ड हो जाता है किसी भी चीज़ के लिए। यहाँ पर शनि एक तरफ लिमिटेशंस को दिखाता है, दूसरी तरफ राहु आपको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता है, माइंड को काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड करता है। तो सर्टेन जो लिमिटेशंस हैं वो लगाई जाती हैं यहाँ पर शनि के द्वारा। इस वजह से जातक क्या करे और क्या नहीं करे इसके बारे में ठीक से निर्णय नहीं कर पाता। इस प्रकार के जातकों का कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, इस प्रकार के जातक ठीक से तेज़ी से सोच नहीं पाते, उनको डिसीजन लेने में काफ़ी परेशानी आती है। ऐसे जातकों को अक्सर पैनिक अटैक आ सकते हैं। इनका जो माइंड है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है, इवन छोटी सी बात के लिए या छोटे से कोई रीजन के लिए इनका माइंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस से भर जाएगा। अब यहाँ पे चंद्रमा दर्शाता है आपकी माताजी को, तो या तो जातक अपनी माताजी से दूर रहता होगा या फिर माताजी काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगी या माताजी के साथ इनके संबंध ठीक नहीं होंगे, काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स सामने आ सकती हैं। अब जब इस प्रकार की कंडीशन होगी तो यहाँ पर राहु आपको ये देखना पड़ेगा राहु कहाँ पर है, और चंद्रमा इन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। अब शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे शनि की स्थिति अच्छी होगी तो राहु यहाँ पे अच्छा होगा, अच्छी तरीके से काम करेगा। बट चंद्रमा सबसे मेन है, अगर चंद्रमा यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिग्री वाइज दूर है इन दोनों से तो फिर भी कुछ हद तक आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनमें ठीक रहेगा। लेकिन अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा क्लोज कंजक्शन में आ गया इनके साथ तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को हो जाएगी। तो इस प्रकार के जातक हमेशा जब भी कोई विचार करते हैं वो या तो लगातार सोचते हुए चले जाते हैं और वो कोई ऐसी बात के लिए, बिल्कुल नॉनसेंस बात के लिए नाराज़ हो जाते हैं, और इनमें बच्चों जैसा स्वभाव भी कभी कभी देखने को मिलता है। साथ ही ये माइंड से सोच नहीं पाते, सही समय पे सही निर्णय नहीं कर पाते और इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ झेलनी पड़ती है। इस प्रकार के जातकों को चाहिए कि वो हमेशा मेडिटेशन का सहारा लें। अगर आप मेडिटेशन का सहारा नहीं लेते हैं तो आपका स्ट्रेस हमेशा बढ़ता ही जाएगा। अब अगर आपको इनमें से राहु या शनि या फिर चंद्रमा की किसी की भी महादशा या अंतर्दशा आएगी तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेंगी। अब जिस भाव में ये युति आपके बन रही होगी उस भाव से संबंधित रिश्तों को लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। उस भाव से संबंधित रिश्तों में आपको कभी भी मधुरता नहीं देखने को मिलेगी, उन रिश्तों से आपको कभी भी सुख नहीं मिलेगा, सपोर्ट कभी नहीं मिलेगा और कुछ ना कुछ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन रिश्तों से खराबी देखने को मिलेगी, आपको कुछ नुकसान देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि अब राहु और शनि कैसी स्थिति में है। अगर यहाँ चंद्रमा अच्छी स्थिति में हुआ और चंद्रमा इन दोनों से दूर हुआ डिग्री वाइज तो काफ़ी अच्छा है, या फिर राहु और शनि एक तरफ हुए तो ज़्यादा अच्छा है। अब आपको इनसे जो सप्तम भाव है दोनों तीनों से वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर केतु स्थित होंगे तो उस भाव के डिसीजंस पे आपके काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे इस युति की वजह से। अब ये युति डिपेंड करता है आपके कौन से भाव में बन रही है। जिस भाव में ये बन रही होगी आपको लाइफ की स्टार्टिंग में उस भाव से संबंधित चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड करेगी, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक ही आप जा पाएंगे, क्योंकि शनि की लिमिटेशंस है यहाँ पे। इस वजह से आप स्वैच्छिक रूप से कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, या तो आप अनर्गल अनावश्यक दबाव महसूस करेंगे, काम को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे, तो रेगुलर आप काम नहीं कर पाएंगे, आपकी कार्य क्षमता पर भी इसका असर पड़ेगा। साथ ही साथ कोई ना कोई ऐसी मेंटल बीमारी आपको रहेगी, मानसिक रूप से कोई बीमारी रहेगी, या फिर आपको ओसीडी की प्रॉब्लम्स आएगी। ओसीडी की प्रॉब्लम्स बिल्कुल खास है इस प्रकार की कंजक्शन में, और आपके जिस भाव में ये कंजक्शन बन रहा होगा उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को या तो आप बार बार रिपीट कर रहे होंगे या बार बार दोहराते रहेंगे, तो एक जो मेंटल लेवल है आपका काफ़ी लो रहेगा इस वजह से, और कोई सामने वाला जब आपको देखेगा तो ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल असामान्य बिहेव कर रहे हैं। तो ये जो कंजक्शन है इसमें विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए, और इसमें रेमेडीज आपको चंद्रमा की करना ज़्यादा बेटर रहेगा। शनि और राहु को आप बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग ना करें। अब मान लीजिए किसी के ये कंजक्शन अगर ये लगन में ही बन रहा है तो जातक को और भी ज़्यादा स्ट्रेस देगा,
और यहाँ पे जो राहु है वो अपनी पूर्ण पावर के साथ काम नहीं कर पाते शनि के साथ होने की वजह से, क्योंकि शनि की लिमिटेशंस रहती हैं। इसी तरीके से चंद्रमा तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसी कंडीशन में बार बार आपकी प्रोग्रेस रुकेगी लाइफ की, आपकी स्पीड ऑफ लाइफ रुकेगी और आपको ऐसे महसूस होगा जैसे जीवन बिल्कुल ठहरा ठहरा सा है, कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा, आप बिल्कुल सोच नहीं पा रहे हो, समय आगे निकल जाएगा, आप काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। सबसे मेन जो है इसमें आपको मन में काफ़ी ज़्यादा भय रहेगा, एंग्जाइटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी और आप किसी भी काम के लिए सोचते चले जा रहे हैं। छोटा सा काम भी आपको बहुत ज़्यादा भारी लगेगा, तो आपके लिए कुछ भी करना काफ़ी हार्ड हो जाएगा, कुछ भी प्लान करना काफ़ी हार्ड हो जाएगा और आप एक तरीके से सोचते हुए ही चले जाएंगे। जब आप कोई प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग आपकी प्रॉपर नहीं होगी। जिस वे में आप प्लानिंग करना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप प्लानिंग करना चाहते हैं, उस प्रकार की प्लानिंग नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कौन से भाव के स्वामी हैं। चंद्रमा जिस भाव के स्वामी होंगे उस भाव के जो रिजल्ट हैं उनको पाने में आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होगी। इसके अलावा आपके शनि कौन से भाव के स्वामी हैं, शनि जिस भाव के स्वामी होंगे उस भाव से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं, उस भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको लेकर भी आपको काफ़ी स्ट्रेस रहेगा। लेकिन ये कंजक्शन जिस भाव में बन रहा है उस पर ही आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसी तरीके से ये कंजक्शन आपको जिस तरफ भी लेकर जाएगा वहाँ एक तरफ आपको लिमिटेशंस ज़रूर दिखेंगी, एक निश्चित लिमिट तक ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा और हो सकता है लाइफ में काफ़ी डिले से आपको उस भाव की चीज़ें प्राप्त हों। अब मान लीजिए किसी के अगर इस प्रकार का कंजक्शन 4th हाउस में ही बन रहा है, तो 4th हाउस में बनने से माता जी के साथ बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी, उनके साथ रिलेशंस में दिक्कत आएगी, उनका आपको सही तरीके से केयर नहीं मिलेगा, इस प्रकार की दिक्कतें आएंगी और बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी होती रहेगी। अगर ये कंजक्शन किसी का पंचम भाव में बन जाता है तो पंचम भाव में बनने से आपका मेंटल लेवल पूरी तरीके से प्रभावित होगा, आपकी बुद्धि प्रभावित होगी, आपकी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर पाएगी, मेंटल लेवल काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा। तो ये सारे इस प्रकार से जो प्रभाव है अलग अलग भावों में आपको देखने को मिलेंगे। अब आपके कौन से भाव में ये कंजक्शन बन रहा है और आपके ये जो प्लैनेट हैं राहु को छोड़कर जो शनि और चंद्रमा हैं वो कौन कौन से भावों के स्वामी हैं और क्या इनकी महादशा या फिर अंतर्दशा आपको चल रही है, ये चेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा एक रेगुलर लेवल पर आप जो आजकल की जो भीड़ भरी लाइफ है, जो काफ़ी तेज़ लाइफ है जिसमें किसी के पास भी समय नहीं है, थोड़ा अगर पूजा पाठ या मेडिटेशन को समय देते हैं तो फिर भी ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। अदरवाइज़ आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इस कंजक्शन की वजह से फेस करनी पड़ेंगी लाइफ में।